श्रीमद् भागवत में संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। स्वामी परमानंद दास। आप देख रहे हैं दार्शनिक भारत लाइव। मैं अमरेश कुमार सिंह। फतवा। ग्राम रुकुनपुर के श्री रामचंद्र धाम में कबीर विश्व मानव उत्थान मंच के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आज तीसरा दिन व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक भगवताचार्य सुरेंद्र दास शास्त्री ने कथा में बताया कि भगवान अपने भक्त के बस में होते हैं। जब भी उनको दिल से पुकारा जाता है वह प्रकट हो जाते हैं। महाभारत का प्रसंग सुनाते हुए द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कहा, 5 पतियों के स्वामी होने के बावजूद भी जब कहीं से कोई मदद नहीं कर पाया था तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। कार्यक्रम का अध्यक्षता करते हुए आचार्य परमानंद दास ने कहा, सद्कर्म ही मनुष्य की प्रगति का एक मार्ग है। मनुष्य का जीवन आराम भोग विलास का नहीं बल्कि सद्ज्ञान कर्मठता त्याग और दूसरे को भलाई करने का है। अपने जीवन में तन मन और धन से गरीब संत महात्माओं की सेवा करते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत सत्य और झूठ की वह मिसाल है जहां 100 झूठे कौरवों के लिए 5 सच्चे पांडव ही विजेता हुए, क्योंकि इनके साथ भगवान श्री कृष्ण का साथ था। आप भी अपने जीवन में श्रीमद् भागवत को अपनाकर भगवान की सहायता प्राप्त करने का पात्र बन सकते हैं। बता दें कि मंच संचालन पत्रकार अमरेश कुमार सिंह ने किया और कहा कि मानव को इसी जीवन में अपने आप को जान लेना चाहिए। हम कौन हैं और हमारा होने का क्या उद्देश्य है। सन्मार्गी बने, अहंकार लोभ का त्याग करें। आगे कहा कि जिस तरह हम जो चीज दूसरे को देते हैं वह कई गुना अधिक होकर पुनः प्राप्त होता है। जो लोग अपने जीवन में एक दूसरे को खुशी देते हैं तब उनको भी अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां प्राप्त होती है। महंत दयानंद दास द्वारा मंचासीन संत महात्माओं का पुष्पमाला अर्पित कर स्वागत किया गया। इस दौरान महंत प्रहलाद दास, महंत सज्जन दास, महंत रामजी दास, महंत सेवानंद मौजूद थे। विदित हो कि श्रीमद् भागवत पूजन और प्रवचन के पश्चात वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा श्री कृष्ण लीला सह रास लीला का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्री कृष्ण लीला की भव्य प्रस्तुति और भजन पर श्रोता मुग्ध हो गए। अन्य लोगों में कमलेश कुमार, रवि कुमार, गोविंद कुमार, प्रिंस कुमार सहित अन्य लोग सहयोग करते देखे गए। कि ब्रह्मांड में 84 लाख तरह के जीव पाए जाते हैं, उनमें एक मनुष्य ही है जो हर तरह से परिपक्व है, जीवों का संरक्षण भी कर सकता है, संहार भी कर सकता है। ये हमारे आचार्य श्री जी का कहना है। और ऐसा शास्त्र पुराण में आया है कि हम लोग तो देवताओं को पूजते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पर देवता लोग भी धरती पर आने के लिए ललायित रहते हैं। आखिर क्या धरती की विशेषता है इसका समझ सकते हैं। तो यह धरती है जिसके बारे में देश के दार्शनिकों ने कहा है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गमिष्यति। तो जिस मातृभूमि पे हम जन्म लिए हैं, मनुष्य तन में नर तन में जन्म लिए, तो यह अवसर दोबारा मिलेगा कि नहीं यह कहना बहुत मुश्किल है। तो यह जो हमारा एक जीवन वर्तमान में जो मिला हुआ है, इस जीवन का सन्मार्ग की तरफ मोड़ करके
हम अपने जीवन को भव सागर से पार करा सकते हैं। यह एक अवसर है। जब एक भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान पुण्य क्या है, पाप क्या है, इस संबंध में जो हमारे दार्शनिकों ने ग्रंथ में लिखा है वह यही लिखा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं प्रकाराय पुण्याय पापाय प्रतिदिनम। जितने भी भारत के धरती पे संत महात्मा धर्म के लोग हैं, उन्होंने मन वचन कर्म से शुद्धि के ध्यान को आकृष्ट किया। हमारे नानक देव जी या सदगुरु कबीर साहब है, या आप जिनको मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, सबों ने यही कहा है कि तन मन धन से अगर किसी को हम थोड़ा भी भलाई कर देते हैं तो वह भलाई कई गुना रिटर्न होकर के हमारे वापस आते हैं। तो समझने वाली आज के जीवन में यही है कि अगर हम किसी को अपने जीवन में, इस जीवन में लालच और अभिमान के कारण एक गाली देते हैं तो वह हमें 10 गाली देते हैं। अगर किसी को मैं एक थप्पड़ मारता हूं तो वह हमें 10 थप्पड़ लाठी से मारने के लिए तैयार होता है। तो बंधुओं, यही समझना है, होगा देंगे पैसा जल्दी। विश्व के साइंस ने ही जो साबित किया है, 10 लीटर का होता है। विश्व के महान साइंटिस्ट न्यूटन हुए हैं, जिन्होंने अपना तीसरा गति सिद्धांत में बतलाया है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। अगर हम अच्छाई के प्रति जितना ज्यादा जोर लगाएंगे उससे अधिक जोर और ताकत के साथ वही अच्छाई हमारे साथ आएगा, और बुराई के साथ जोर लगाएंगे तो वही बुराई हमारे जीवन में कभी न कभी मिलेगी। तो यही समझने वाली बात है। तो आइए हम आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि आज के दिन अपने दार्शनिक विचारों से हम श्रोताओं को कृतार्थ करें। सज्ञानी प्रभरं सदा कविवरं वन्दे कबीरं परं वन्दे कबीरं परं। बोले विश्व वंदे सदगुरु कबीर साहिब की प्रातः स्मरणीय अखिल कोटनायक वृंदावन बिहारी लाल की, रामचंद्र धाम की। उपस्थित भागवत भास्कर अयोध्या से पधारे हुए हमारे संत श्री श्रृंगदास जी एवं महंत रामदास जी जो वृंदावन साक्षात हमको कहा था कि आप जरूर आइएगा। ये जहाँ भगवान जी की कथा सुनाई है वहाँ भर भगवान विराजमान है। देखिए वृंदावन के धाम से आ जाना इस एरिया में तो हमसे तो पहला बार है। हमको नहीं विश्वास है कि कोई आया होगा तो कारण। जैसे हमने कहा कि द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारा आदेश पर जरासंध के पुत्रों से करवाया गया था, तो 2009 में हम यहाँ करवाया थे, अभी 23 में हो रहा है। विदेशों में भी भागवत की कथा होती है। तो जिस वृंदावन की धाम से हमारे महाराम जी गुरु और शिक्षक पहुंचे हुए हैं, और हमारे भारत वर्ष के जो 4 शाखाएं हैं, जिसका राष्ट्रीय और 9 दशक पार वृद्ध फतवा के कई महंत को चक्कर लाने वाले हमको भी ले रहे हैं। लगभग 100 पहुंचेंगे। बुद्ध ज्ञान वृद्ध धर्म वृद्ध जनाचार्य परम पूज्य श्री स्वामी प्रहलाद जी विद्वान है, उनकी ही छाया क्षेत्र में जो भाग्य हम इसको मिलाया है। बाकी हमसे हमको अनाज नहीं है, गुरु तुल हमने बड़े भाई मानते हैं।
उसी उन्हीं के बगल में जो अंतरराष्ट्रीय मानिएगा सोनपुर मिला के कुलपुर और सोनपुर और हरिद्वार प्रयागराज हम दे दिया। अभी हमारे अंग्रेज सिंह ने बताया 1 महीना तक इसे जो मेरा बड़ा बड़ा फोटो देख रहे हैं सब है प्रयागराज में 1 महीना तक लगा हुआ था। आप समझे कि प्रयागराज में अभी जो चैनल का है भारत दर्शन GTV पूरे भारत वर्ष में गया, इसलिए उसके बगल में बैठे हुए जैसे यार कुलपुर और सोनपुर राष्ट्रीय होगा, इसलिए अंतर कई महादेशों का भारत ऐसे ऐसे एशिया महादेशों का मेला सोनपुर है, जिसमें हमारे महंत सज्जन दास जी दूरी के महंत है। समस्तीपुर कई टीम चूड़ा दही अपना रास्ते को प्रसिद्ध है चूड़े दही से। यहाँ के जैसे दशरथ मिथिला वाले 1 दिन 4-5 दिन 1 दिन का इनका ही भोजन आता है। तो इस तरह से हमने आपको किया। अब संतों का बीच में तो सेवक लोग बहुत हैं, उपस्थित संत समाज, धर्म प्रेमी सजनों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, भारत को होनहार धरोहर लाल छात्राओं छात्राओं, नौजवानों, विद्यालयों, पहलवानों, सबके लिए मंगल में कामना शुभकामना के साथ साथ यह कहना है आपको मैं प्रेम में समय में कर रहा हूं। इतना बड़ा मैं खर्च किया हूं, आप नहीं दिया है, मेरा भाग दौड़ है। ये जो परिक्रमा इस समय कर रहे हैं सुधार पहले 1 बजे तक परिक्रमा करेंगे, 5 बजे तक केवल हम ये आपने भगवान का रूप धरा है और साक्षात भगवान है। तो ये अयोध्यावासी और उधर वृंदावन। अब इस कहने में तो भगवान को गया हम राम और कृष्ण को मिलाया है, राम और कृष्ण को मिलाया है और उसमें सदैव कबीर साहब मैंने कबीर और कृष्ण। जहां पर भगवान कहे कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फले सुखदाचना, मैंने फल की इच्छा न करो कर्म करो। और वहां पर सदैव के मिशन में क्या कहा, कर बहिया बोली अपनी सार पुरानी आस जाके आगे नदिया बहे सोकस मरे प्यास। परिश्रम करो, परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसका 4 अधिकारी है, धर्म, राजा, आदमी, चोर। यदि धर्म करोगे तो तीनों धर्म रहेगा, न तो चोर चुरा लेगा, न तो हरा जाएगा, हम लग जाना। यही तो धर्म शास्त्र का काम है। जननी से करगे सिंहराय कौन रूप वह पुरुष है, कहु माता समझा। किसी से कुछ कहना हो तो हाथ जोड़ के सिर नया के नमन करके कुछ पूछिए। प्रहलाद में बुलाए नरसी भगत की नरसी भगत की अपने हाथ चलाए चलाए
वाली छोड़ भाग जाऊं सखी चाहो भुलाऊं कहीं मानेगा छोड़ भाग जाऊं चाहो भुलाऊं कहीं मानेगा उस बाबर में कृपाल खाली पैसे बलिगा इनका रहो में कमल के बलिगा महाभारत में अर्जुन कौशन महाभारत में अर्जुन कौशन भारत में कहाल बोले नंद के लाला की खजाना साथ करो